आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए देखते हैं सोशल साइंस का ये प्रश्न पत्र, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। सन 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई 16 किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? तो यहाँ आपका सही आंसर 3 नंबर ऑप्शन है, फ्रांस। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न। जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो यहाँ आपका सही आंसर होगा 1 नंबर, द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। 3 नंबर प्रश्न है। फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है 4 नंबर, लिवरे। 4 नंबर प्रश्न है। यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? तो यहाँ आपका आंसर होगा 2 नंबर, उदारवादी। ठीक है, उदारवादी इसका सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न। रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है। यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी? तो इसका आंसर है 4 नंबर, कार्ल मार्क्स। 7 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो यहाँ आपका आंसर होगा जर्मनी, 1 नंबर है। ठीक है, जर्मनी मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। 8 नंबर प्रश्न। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उससे क्या कहते हैं? तो यहाँ आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, नात्सीवाद। 9 नंबर प्रश्न है। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? तो यहाँ आपका 2 नंबर आंसर सही होगा, कलांग। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है। वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई? तो यहाँ आपका ऑप्शन 4 सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनको अपने ही जंगल से सारा अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है, अगला देखिए 11 नंबर। भोटिया, शेरपा और ठीक से दिख नहीं रहा है, किजोरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा चरवाहे। ठीक है, ये बंजारे लोग थे और इनके समूह में गधों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, खच्चर। 12 नंबर प्रश्न है। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो यहाँ आपका सही होगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 1 नंबर सही है, 1871 को। 13 नंबर प्रश्न है। उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, कर्क रेखा। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 14 नंबर प्रश्न। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं?
तो यहाँ आपका सही आंसर होगा 1 नंबर नेपाल। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, तीस्ता एवं दिहांग निम्न में से किसके नाम हैं जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? तो यहाँ पे आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, नदियों। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किससे मानी जाती है? ठीक है, तो ये भारत में बता रहा है। ठीक है, ऐसा तो शिवालिक है, लेकिन आपका यहाँ पे आंसर होगा पीर पंजाल। ठीक है, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है वो है पीर पंजाल। 17 नंबर प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, हरियाणा अम्बला। ठीक है, हरियाणा नगर, सॉरी अम्बला। ठीक है, अम्बला नगर है, तो 1 नंबर आपका सही हो गया। 18 नंबर ऑप्शन, निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, गोदावरी। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है। 19 नंबर प्रश्न, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती हैं? तो यहाँ आपका आंसर होगा 2 नंबर, डेल्टा। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ जितनी भी हैं ये सभी इधर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, मिट्टी को ढो के ले जाती है और मिट्टी को जमा कर देती है। 20 नंबर प्रश्न है, वन किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि मानव निर्मित तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये प्राकृतिक ही होते हैं, है ना, नेचुरल, और अजैव तो होगा नहीं, जिसमें ये तो जान वाले हैं। ठीक है, यानी कि वन जो है एक जैव संसाधन है। ठीक है, और नवीकरणीय दोबारा से उत्पन्न होने वाला तो है, लेकिन ये नहीं होगा यहाँ पर भी। यहाँ पे आपका सही जो होगा सटीक वो 4 नंबर है कि इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर प्रश्न है, वन क्षेत्र निम्न में से किस कारणों से कम हो रहे हैं? तो यहाँ आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, बहुत सारा कारण है। देखिए, पहला जैसे उद्योगों के विकास होने के कारण, दूसरा है शहरीकरण की परियोजनाएं लागू होने के कारण, और तीसरा है कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण। ठीक है, पेड़ों को काटा जा रहा है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। तो यहाँ आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है भारत के उत्तर पश्चिम भागों में सर्दियों के दौरान वर्षा के लिए जिम्मेवार है। तो यहाँ आपका सही आंसर है 4 नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, देखिए पहला में जैसे देखिए 1 नंबर में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। 2 नंबर में शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये भी आपका सही है। और 3 नंबर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, ये भी सही है। यानी कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपका आंसर 2 नंबर होगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, इसमें कोई भी जाति, धर्म या फिर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, एकदम स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष, किसी के पक्ष में नहीं, है ना, चुनाव होना है। तो यहाँ आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय जन वार्ता। इसको आप बहुत जगह नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 26 नंबर, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो यहाँ आपका सही आंसर होगा 1 नंबर, देशद्रोह। ठीक है, 1961 में नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, परंतु उन्हें अदालत ने निर्दोष पाया। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न, 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया?
तो यहाँ आपका आंसर होगा, तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, देखिए अश्वेत यानी कि जो काले लोग थे उन वे भी, और रंगीन चमड़ी वाले कहने का मतलब जो गोरे नहीं थे, ठीक है, जैसे सांवला वगैरह था, तो ये भी उसके विरोध में थे। ठीक है, उनका भी संघर्ष था। और भारतीय मूल के लोग भी थे, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी जी का 1913 ईस्वी में, ठीक है, अ, इनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किस संस्था पर होती है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 3 नंबर, निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? तो यहाँ 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होते हैं। 30 नंबर प्रश्न, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है, संसद। 31 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने का थोड़ा कम दिख रहा है, बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त रहता है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, कार्यपालिका। 32 नंबर देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं? ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, पहला में जैसे है अपने मत का प्रयोग करना, दूसरा है चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, प्रतिनिधि यानी कि नेता। ठीक है, और तीसरा में है अपने विचारों को व्यक्त करना। तो ये सभी अधिकार हम लोग को मिला हुआ है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। देखिए 33 नंबर प्रश्न, वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, सार्वजनिक अधिकार। ठीक है, देखिए इसका तात्पर्य है कि सभी नागरिक जो 18 साल से ऊपर का है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, जैसा भी दिखता हो, उसको वोट देने का पूरा अधिकार है। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक अधिकार। 34 नंबर प्रश्न है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो यहाँ आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, 450 परिवार। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। ठीक है, भूमि, श्रम, और तीसरा है भौतिक व मानवीय पूंजी। ठीक है, भूमि जमीन होना चाहिए, श्रम यानी कि आपका पास काम करने का क्षमता या फिर लेबर होना चाहिए। ठीक है, भौतिक व मानवीय पूंजी यानी कि आपके पास पैसा भी होना चाहिए कि वो आपका काम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, और एक चीज़ होता है जोखिम। ठीक है, जो कि यहाँ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। 36 नंबर प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 2 नंबर, शिक्षित। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि अशिक्षित ऑटो चालक। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो बेरोजगार भी होते हैं, है ना। शहरों में लोग काम के लिए आते हैं और उनको काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, शहरी बेरोजगारी। 37 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 1 नंबर, कृषि उत्पादन। ठीक है, हरित क्रांति। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है, इनमें से सभी। देखिए
यहाँ पे आपका भूमिहीनता है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, ठीक है, जिसके कारण भारत में निर्धनता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। 39 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 100 दिन, ठीक है, 220 रुपये के लगभग मिलता है। 40 नंबर प्रश्न है, बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, भोजन की कमी की समस्या को हल करना, ठीक है। इसका उद्देश्य समाज के गरीब वर्गों को बाजार मूल्य से न्यूनतम मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराना है, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग का यहीं समाप्त होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है इसमें, ठीक है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो वो भी लिखिएगा, और आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो थोड़ा सा धुंधला है क्योंकि ये मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा फ़ोटो भेजा गया था, ठीक है, क्वेश्चन का, तो उसको मैं अभी जस्ट बना रहा हूँ। करीब 8 बजे का टाइम है अभी।